गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछली कक्षा में हमने वाच्य पर चर्चा की थी और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ वाच्य में कुछ एक नियम जो लगते हैं, कहाँ क्या होता है वो, और उसके उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे वाच्य, वाच्य के प्रकार, वाच्य और वाच्य के प्रकार। इन प्रकारों में हमने 3 प्रकार के वाच्य पढ़े थे: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम एक बार सूक्ष्म रूप से सभी इन तीनों पर चर्चा करते हैं। कर्तृवाच्य साधारण वाक्य कहलाता है। साधारण वाक्य होता है कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार ही क्रिया होती है, ठीक है। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, जिसे हम शॉर्ट रूप में से कह सकते हैं कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्म प्रधान होता है, ठीक, कर्म प्रधान होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और इसके अनुसार कर्म के अनुसार क्रिया। यहाँ भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, अकर्मक क्रिया वाला होता है, कर्म होता नहीं है इसमें, और क्रिया होती है जो प्रथम पुरुष के एक वचन की, प्रथम पुरुष से एक वचन की यहाँ पर क्रिया होती है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब हम इसमें कुछ एक बदलाव, कहाँ कहाँ क्या बदलाव होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी परिवर्तन में जो भी चीज़ें काम में आती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब कुछ एक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम यहाँ बात कर रहे हैं मूल धातु की। किसकी बात कर रहे हैं? मूल धातु की। मूल धातु, ठीक है। अब मूल धातु में देखो, जैसे मैंने कहा कि हमें मूल धातु में ही यते यते यंते जोड़ना है। तो अब देखो, जैसे मानो कि दा धातु है तो दा में यते यते यंते थोड़ी जोड़ेंगे, यहाँ कुछ परिवर्तन होंगे। ये दा में यते दीयते बनता है, क्यों बना दीयते उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्री धातु, क्री धातु में जब यते जोड़े तो ये क्रियते बनता है। क्या बनता है? क्रियते। तो उसके बारे में हम चर्चा यहाँ करना चाहेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, यदि धातु के अंत में आ है तो कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाते समय धातु के अंत वाले आ के स्थान पर ई, बड़ी ई कर दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे बहुत से धातु हैं, जैसे दा धातु, दा से हमने बना दिया दी, ठीक है, दी, ठीक है। इसी प्रकार पा से बना दिया पी, स्था से बना दिया स्थि, ठीक है। इसके जब हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में रूप बनाएंगे तो बनेगा दीयते, पीयते, स्थीयते, ठीक है। दीयते, पीयते, स्थीयते। जैसे रूप बन गया दीयते, दीयते, देयन्ते, दीयन्ते, ठीक है। इधर बन गया पीयते, पीयते, पीयन्ते, और यहाँ बन गया स्थी यते, स्थीयते, स्थीयन्ते। यहाँ स्थी, स्था धातु मूल रूप से स्था धातु है। रूप बनते हैं लट लकार में तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। लेकिन जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो मूल धातु में ही तो यते यते यंते जोड़ते हैं। तो मूल धातु है स्था, स्था का बन गया स्थि, और यते यते यंते जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? स्थीयते। इसी प्रकार हम आगे चर्चा करेंगे
कि यदि धातु के अंत में, मतलब ये मान लो आप क्री और मृ, ये दो धातु हैं क्री और मृ, धातु के स्थान पर वाच्य परिवर्तन करते समय, मतलब कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब भी परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन करते समय क्या कर देंगे, क्री और मृ, क्री और मृ कर दिया जाता है, क्री और मृ कर दिया जाता है। यदि धातु आ रही है कौन सी, क्री और मृ, क्री के रूप बनते हैं करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, तो क्री धातु आ रही है, क्री मतलब करना, तो क्री धातु आ रही है, तो जब भी हम उसमें यते येते यंते जोड़ेंगे तो इस वाले क्री में ना जोड़ करके इस वाले क्री में और मृ में हम जोड़ेंगे। जैसे क्री धातु है, क्री को हमने कर दिया क्री और रूप बन गया क्या, क्रियते, क्या बन जाएगा, क्रियते, ठीक है। इसी तरह धातु आ रही है मृ, हमने यहाँ कर दिया मृ और रूप क्या बन जाएगा वाच्य परिवर्तन करते समय, म्रियते। आगे समझ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो नियम पढ़े हैं भी कि यदि धातु के अंत में आ रहा है, दीर्घ आ रहा है, तो वाच्य परिवर्तन करते समय उस आ के स्थान पर दीर्घ ई कर दिया जाता है। जैसे दा से दी बन गया, पा से पी बन गया और स्था से स्त्री बन गया। और इसी तरह क्री और मृ धातु यदि आ रही है तो वाच्य परिवर्तन करते समय क्री में ये वाला क्री हो जाएगा और मृ के स्थान पर ये वाला मृ हो जाएगा और रूप बन जाएंगे क्रियते और म्रियते। इसके बाद में हम आगे चर्चा करना चाहेंगे अगला जो नियम है अपना उसके बारे में। यदि धातु आ रही है कौन सी, स्मृ, कौन सी धातु आ रही है, स्मृ, स्मरण करना, स्मृ और जागरी, ठीक है, जागरी जगाना। स्मृ और जागरी धातु के स्थान पर वाच्य परिवर्तन करते समय स्मृ के स्थान पर स्मर और जागरी के स्थान पर जागर कर दिया जाता है, ठीक है। स्मृ के स्थान पर तो स्मर कर दिया जाएगा और जागर के स्थान पर क्या कर दिया जाएगा, जागर। तो जैसे हमने स्मृ इसको बना दिया स्मर, कहने का मतलब इस री के स्थान पर अर कर देना है, स्मर बना दिया और जब रूप बनाएंगे तो बन जाएगा स्मर्यते, क्या बन जाएगा, स्मर्यते। इसी तरह जागरी, जागरी बन गया जागर और रूप बनेगा जागर्यते, जागृयते, ठीक है, जागृयते। आगे समझे। तो ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि यदि धातु के अंत में आ हो तो हमें ई कर देना है, क्री और मृ धातु के स्थान पर ये वाला क्री और मृ कर देना है, और स्मृ और जागरी धातु के स्थान पर स्मर और जागर कर देना है, ठीक है। तो जब भी हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं वो होती हैं कि हमें शब्द रूप बदलना आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई धातु की बात, जो धातु मैं भी आपको लिखवा दूंगा सारी, तो ये तो हो गई धातु की बात। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमें शब्दों की विभक्तियां बदलनी आनी चाहिए। अब देखो हम तीनों प्रकार के वाच्य परिवर्तन देखते हैं, तो तीनों प्रकार के वाच्य परिवर्तन में हमें कौन कौन सी विभक्तियां काम आ रही हैं, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। क्योंकि कर्ता में प्रथमा है उसको तृतीया में बदल रहे हैं, कर्ता में तृतीया है उसको प्रथमा में बदल रहे हैं, कर्म में प्रथमा है तो उसको द्वितीया में बदल रहे हैं और कर्म में द्वितीया है तो उसको प्रथमा में बदल रहे हैं। तो हमें तीन विभक्तियां मूल रूप से काम आ रही हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक शब्द की, जैसे हम कारांत शब्द की बात करते हैं राम,
तो राम शब्द की हमें 3 विभक्तियां आनी चाहिए। राम है रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामभ्याम रामई। इसी प्रकार तत् शब्द की बात करते हैं हम। तत् शब्द तीनों लिंगों में चलता है। तो सै तौ ते, सा ते ता और तत्ते तानी, इन तीनों लिंगों की विभक्ति 3 विभक्तियां हमें आनी चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि तत्शब्द। तत् मतलब सब जानते हो वह शब्द, ठीक है। अब हम इन्हें सबसे पहले करते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या बनेगा? सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तई, ठीक है। तेन, ताभ्याम, तई। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं तत्शब्द स्त्रीलिंग, ठीक है। ये पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। स्त्रीलिंग में क्या करेंगे? सा, ते, तहा, ताम, ते, तहा, तया, ताभ्याम, ताभी, ठीक है। इसके बाद में नपुंसक लिंग में तत्ते तानी और फिर तृतीय विभक्ति यही बन जाएगी, तेन, ताभ्याम, तई। इसके बाद अस्मद शब्द की बात करते हैं हम। अस्मद शब्द, अस्मद शब्द तीनों लिंगों में एक जैसा ही होता है, तीनों लिंगों में एक समान ही रूप चलते हैं इसके। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं युष्मत् शब्द की। युष्मत् उत्तम पुरुष, अस्मत् शब्द किस में चलते हैं? उत्तम पुरुष, और ये मध्यम पुरुष। ये भी तीनों लिंगों में एक समान। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया, युवाभ्याम और युष्माभि, ठीक है। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभि। इसी तरह हम कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द की बात कर लें तो बालकः, बालकौ, बालकः, ठीक है। बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, ठीक है। इसी तरह से हमें सारे शब्दों की 3 विभक्तियां कम से कम वाच्य परिवर्तन के लिए याद करनी है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमें वाक्य मिला हुआ है कि अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि। तो अहम प्रथमा विभक्ति आ रही है, कौन सी विभक्ति आ रही है? प्रथमा। विद्यालयम द्वितीय विभक्ति आ रही है, कौन सा वाच्य है? तुरंत पहचान जाओगे, कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य आ रहा है सहकर्म क्रिया वाला, तो कर्मवाच्य में बदलेगा। किसमें बदलेगा? कर्मवाच्य में। तो हम कर्मवाच्य में जब भी बदलेंगे तो हमें ध्यान होना चाहिए कि कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो अहम की तृतीया विभक्ति क्या होगी? अहम प्रथमा, तो तृतीया क्या होगी? मया। क्या होगी? मया। विद्यालयम, बालकम,
ठीक है, द्वितीय विभक्ति आ रही है, यहाँ प्रथमा कर देंगे तो बन जाएगा विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। इसके बाद में गच्छामि, कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया, कर्म प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया है, क्योंकि मैंने बताया था अहम, अस्मद और युष्मत् शब्द के अलावा सारे प्रथम पुरुष में, तो ये प्रथम पुरुष का कौन सा वचन हो गया? एक वचन। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के एक वचन की। और जब हम वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं तो कर्म वाच्य में जब बना रहे हैं तो मूल धातु में क्या जोड़ देंगे? यते। तो क्या बन जाएगा? गम्यते, मया विद्यालय गम्यते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब हम अगली कक्षा में इनके उदाहरणों के बारे में और धातुओं के, कि भाई कर्तृवाच्य में ये धातु है तो उसमें कर्मवाच्य में किस में बदलेगी, उन तत्वों के ऊपर वे चर्चा करेंगे।